सीतापुर गांव में विमला नाम की सास अपनी बहू गीता और पोती छुटकी के साथ रहा करती थी। एक दिन विमला का पति और बेटा दूसरे गांव किसी काम से गए और रास्ते में लौटते समय दुर्घटना का शिकार हो गए। तब से विमला के दिन ऐसे फिरे कि उनकी हालत कभी खाना है तो कभी खाने का एक दाना नहीं जैसी हो चुकी थी, और अब तो उनके पास कोई काम भी नहीं था। तेरे से तो कुछ नहीं होगा गीता, मुझे ही बाहर जाकर कोई काम ढूंढना होगा। जाओ जाओ माँ जी, जैसी आपकी इच्छा। सास काम ढूंढने के लिए बाहर निकलती है, लेकिन बाहर बहुत ज्यादा गर्मी थी। उसने एक दो घरों के दरवाजे खटखटाए। अरे ओ साहब, कोई काम है क्या आपके यहाँ? साहब नहीं, साहब की पत्नी बोल रही हूँ। इतनी गर्मी में कूलर चला रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, सारा पैसा तो उसी के बिल में जा रहा है, और तुमको अगर काम पर रख लिया तो हम तो लुट ही जाएंगे। जाओ अम्मा जाओ, कहीं और काम ढूंढो। विमला गर्मी देखते हुए अपने घर लौट आती है। उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। वो पसीना पोंछती हुई अंदर आई। अरे गीता, जरा पानी पिला दे, बाहर तो आग बरस रही है। मिल गया काम माँ जी? काम? अरे काम तमाम हो गया बाहर तो। ऐसा लग रहा था चप्पल पिघलकर पैर में ही चिपक जाएगी। मैंने तो पहले ही कहा था, इतनी गर्मी में कहीं कोई काम मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ, तू बड़ी ज्ञानी है जो सब जानती है। मेरे बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। बालों का पता नहीं, धूप में काली जरूर पड़ जाओगी अगर काम ढूंढने जाती रही तो। ना बाबा ना, अब तो हाथ जोड़ लिए मैंने। ये कैसा पानी है, ठंडा भी नहीं हुआ। माँ जी, ये फ्रिज आदि मानवों ने बनाया था। पता नहीं कैसे दिन आ गए हैं, फ्रिज पानी ठंडा भी नहीं करता। जाए तो जाए कहाँ? करे तो करे क्या? तू मेरी नकल उतार रही है। नकल? और आपकी? मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए अभी। मैं तो खुद सोच रही हूँ आखिरकार हम काम क्या करें। समोसे कचौड़ी का ठेला लगा ले क्या अब हम? इतनी गर्मी में इतने तेल मसाले कोई नहीं खाएगा। कल शाम को स्वास्थ्य केंद्र में इतनी भीड़ थी और गर्मी में सबका हाल यही सब खाने से खराब था। इसका मतलब हमारा ठेला तो चलने से पहले ही पंचर हो गया। हाँ, हमें कुछ और सोचना होगा। मैं जरा सुनीता के यहाँ होकर आती हूँ। उसने कहा था उसके यहाँ कोई सिलाई का काम बचा है। आप छुटकी का ध्यान रखना। ठीक है, जा। बहू गीता अपनी सहेली सुनीता के घर आ जाती है और सुनीता उसे बैठने को कहती है। ये लो पानी पियो, इतनी धूप में तो हालत खराब हो गई होगी। अब क्या करें, काम के लिए तो निकलना ही है, लेकिन ये पानी बहुत ठंडा है। अरे वो क्या है ना, ऐसे फ्रिज ज्यादा ठंडा करके नहीं दे रहा था पानी, तो हमने बर्फ जमा दी और बर्फ को पानी में डाल कर दिया तुम्हें। अच्छा, मैं तो ये कहने आई थी कि तुमने कहा था ना कि तुम्हारे पास सिलाई का कोई काम बचा हुआ है। अरे मेरी बहन आ गई थी तो उसने सारा काम निपटवा दिया, अब तो कोई काम नहीं है। ठीक है, मैं चलती हूँ, फिर कोई काम आए तो बताना जरूर। हाँ बिल्कुल। बहू गीता अपने घर लौट आती है और सास कहती है, क्या हुआ, मिला काम? नहीं, उसके यहाँ भी कोई काम नहीं है। अब तो घर में राशन भी बस एक दिन का ही बचा है। क्या खाएंगे? हम तो ठीक है रह लेंगे, लेकिन छुटकी क्या खाएगी? उसकी चिंता तो मुझे भी है, लेकिन एक बात पता चली है। क्या? बहू ने थोड़ा पानी भरकर फ्रीजर में बर्फ जमने रखते हुए कहा। यही कि बर्फ डालकर पानी पीने से पानी और ज्यादा ठंडा लगता है। लगता है कि बुद्धि फिर गई है तेरी इतनी गर्मी में। यहाँ खाने को दाना नहीं है और तू पीने की चिंता कर रही है। अब छोड़ो माँ जी, कल एक दूसरी जगह जाकर देखूंगी। अगले दिन गीता फिर काम ढूंढने निकल जाती है, लेकिन दोपहर को खाली हाथ ही लौटती है। आज भी कहीं कोई काम नहीं मिला। तो फिर अब कल से क्या खाना बनेगा? क्या खाएंगे हम? पता नहीं, फिलहाल तो पानी दे दो मुझे ठंडी बर्फ डालकर। तभी छुटकी अपनी माँ के पास आती है और कहती है, माँ कुछ खाने को नहीं लाई? खाने को कहाँ से लाती बेटा, देख ले घर में कुछ पड़ा हो। कुछ नहीं है माँ। अरे दादी ये बर्फ लाओ, मैं बर्फ ही खा लेती हूँ। छुटकी बर्फ खाना शुरू करती है, लेकिन उसे वो स्वादिष्ट नहीं लगती। माँ ये तो फीकी है, रुको मैं इसका कुछ करती हूँ। ये किचन में क्या करने गई है? पता नहीं, अगर हम गोला या आइसक्रीम बेचे तो। हाँ सही कहा, आप रुको, मैं घर के पीछे के पेड़ से पैसे तोड़कर लाती हूँ, वहां तो बहुत पैसे होंगे हमारे लिए। बस कर, समझ गई। तभी किचन से कुछ आवाजें आती हैं। दोनों सास बहू किचन में आकर देखती हैं कि छुटकी बर्फ को कूट रही थी और उसने देखते ही देखते पास में पड़ा नींबू और मसाले बर्फ में डाल दिए। अरे छुटकी, ये क्या कर दिया? सारी बर्फ और मसाले बर्बाद कर दिए इसने तो। अरे नहीं दादी, मैंने तो बर्फ चाट बनाए हैं।
अब बाहर से लाने के लिए माँ पैसे तो दोगी नहीं, तो मैं इसी सामान से नई और अनोखी चाट बनाऊंगी। मुझे तो खाने दो। हाँ, तू ही खा। छुटकी 1 चम्मच भरकर मसाला मिली बर्फ खाती है और तुरंत कहती है, अरे वाह, मजा आ गया। माँ आप भी खाकर देखो एक बार। दादी माँ आप भी लो। नहीं नहीं, पता नहीं कैसा स्वाद होगा। ला दिखा, मेरी बेटी ने क्या बनाया है। गीता उस बर्फ को चखती है। वो सच में स्वादिष्ट थी। वाह छुटकी, ऐसा स्वाद तो पहली बार चखा है मैंने। माँ जी एक बार खाकर देखो। ठीक है, तू कहती है तो खाती हूँ। सास भी उस बर्फ को चखकर देखती है और कहती है, वाह ये तो सच में मजेदार है। ये स्वाद तो कुछ अनोखा है। तभी बहू कुछ सोच में पड़ जाती है और कहती है, उसे खोया हुआ देखकर सास कहती है, क्या हुआ, तू कहाँ खो गई। माँ जी, क्यों ना हम इसी तरह से बर्फ को बेचें। गर्मियों में लोगों को इसे खाने में मजा भी आएगा और हमें फायदा भी होगा। ठीक है, तो चलो और बर्फ जमने रख देते हैं, लेकिन हम इसका नाम क्या रखेंगे। नाम तो रखा है मेरी छुटकी ने, बर्फ चाट, अनोखी बर्फ चाट। वाह, आखिर मेरे साथ इतने साल रहकर होशियार हो ही गई है तू। वो तो मैं पहले से ही थी, बस आपको पता ना चला। दोनों सास बहू बर्फ जमने के लिए फ्रीजर में पानी रख देती हैं। अगली सुबह बर्फ को निकालकर दोनों घर के बाहर ही एक ठेले पर बर्फ और मसाले सजा लेती हैं और छुटकी आवाज लगाकर ग्राहक बुलाने लगती है, आओ आओ, गर्मी से परेशान हो तो हमारे पास आओ, अनोखी बर्फ चाट खाओ और तरोताजा हो जाओ। छुटकी की आवाज सुनकर 1-2 लोग उनके पास आते हैं। अरे जरा हमें भी तो बनाकर खिलाओ, कैसी होती है ये अनोखी बर्फ चाट। जरूर जरूर। गीता बर्फ की चाट बनाकर उन लोगों को खिलाती है। खाते ही वे लोग और मांगने लग जाते हैं। धीरे धीरे उनके ठेले पर भीड़ बढ़ने लगती है। सारा माल दोपहर तक ही खत्म हो जाता है। अब बाकी के लोग कल आना, कल फिर यहीं इसी जगह। दोनों सास बहू अपना आज का हुआ फायदा देखती हैं। इतने पैसे देखकर खुश होती हैं। अब हम एक नया और बड़ा फ्रिज लेंगे। हाँ, फिर हम बहुत पैसे कमाएंगे। वो दोनों नया फ्रिज ले आती हैं। वो दोनों शाम तक ठेला लगाती हैं और लोगों की भीड़ अब उनके ठेले पर बनी रहती थी। धीरे धीरे उन्होंने खूब पैसे कमाए और फिर देखते ही देखते वो दोनों बहुत अमीर हो गईं। और ये सब हुआ छुटकी की बर्फ चाट की वजह से।